कि जिस दिन बिहार विधानसभा के पटल पर भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को रखा जाएगा बहस के लिए, हम विधानसभा के सामने जहर पीकर आत्महत्या कर लेंगे। ये रिकॉर्डेड चीज़ है। तो ये लोग तो जमींदारों के प्रतिनिधि हैं, ये गरीबों के प्रतिनिधि नहीं है। तो ये जितनी भी यात्राएं कर लें, बिहार खारिज करेगा। ये ऐसे सरकार चलती है कि आपको रोज एक ठो कागज आदमी दिखाए। नोटबंदी से जो भगदड़ देश में शुरू हुई, नोटबंदी, फिर कोरोना काल में 3 बार लॉकडाउन लगा, भगदड़ कैसे लोग भूख प्यास से लड़ते हुए आए, दिल्ली हरियाणा पंजाब से अपने गांव में पहुंचे। कितने लोगों की मौत हो गई, ट्रेन से कट करके मौत हो गई। वो अभी ख़त्म हुआ था कि एक एनआरसी और सीएए लेकर के आ गए। लोग रोज कागज जुटाएंगे, कागज जुटाएंगे। कागज जुटाना काम है, काम धाम छोड़ करके कि भाई हमारे घर ना चला जाए, हमारा ये ना चला जाए। अब जितनी हमारे माने राज्य में मुसर टोलियाँ हैं, माझी टोले हैं, किसी के पास कोई कागज़ नहीं है। 100 साल पहले, 150 साल पहले दादा बाबू लोग ले आकर के उनको गांव में बसाए कि चलो हमारे गांव में खेती करना, हमारा रोपनी डोबनी करना, कटनी करना। हजाम लोगों को ले जाकर बचाया कि चलो दाढ़ी बनाना, हजामत बनाना, तुमको हम ज़मीन देते हैं। आप लोहार बढ़ई बिरादरी के जो लोग हैं उनको ले गए कि हर फाल बनाना। कोई ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं किया, मौखिक बसाया। तो मौखिक बसाया इसका मतलब क्या कि वो विदेशी हो गए। आप उनको देश से निकाला दे दीजिएगा, वो रहेंगे, यहीं रहेंगे और डंके की चोट पर रहेंगे। जिस समय जल जीवन हरियाली भी चला कि हम पुराने परंपरागत स्रोतों को जिंदा करना चाहते हैं, उस समय भी इन लोगों ने इसका कहा जाए कि पैसा 36,000 करोड़ रुपया आर पोखर का घास छील करके ये लोग लूट लिए। और ऊपर से जो गरीब लोग बसे थे आर पोखर के पिंड पर, जिनको सरकार ने कहा था कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, कौन जाता है माह मैदान में बचने के लिए? बचने के लिए लोग मजबूरी में जाते हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, एक चिमकी तान करके, एक झोपड़ी तान करके लोग रह रहे हैं भूमि। और आप जो कह रहे हैं कि हम जो है माने इनको उजाड़ेंगे, उनको उजाड़ेंगे, हम इनको जेसीबी लगाएंगे। उस समय भी हम लोगों ने कहा कि चलिए उजाड़िए, तो हम लोग का सीना सामने रहेगा। पहले आप हमारे सीना पर चढ़ाइए बुलडोजर, इसके बाद गरीबों का झोपड़ी उजाड़िएगा। इसमें भी हम लोगों ने मैंने कहा है कि किसी भी गरीब के टोले पर अगर बुलडोजर चल गया तो फिर महाभारत होगा, गांव गांव में महाभारत होगा, डंके की चोट पर होगा। हम लोग विदेशी हैं, इस देश के उत्पादन में हमारे ये लोग गरीब लोग जो है अनाज उत्पादन करके पूरा देश का पेट भरते हैं। और आप 5 किलो अनाज देकर एहसान जता रहे हैं। ये लोग ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, सुंदर सड़कें बनाते हैं, कल कारखाने चलाते हैं। देश का उत्पादन इनसे, पूरे देश को ये स्वर्ग बनाए और यही लोग नर्क में रहें, और उस नरक में भी आप शांति से रहने नहीं देना चाहते हैं। आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे ऐसे होता है? ये बेईमानों की सरकार है, लूट झूठ और भगदड़ की सरकार है। ये सरकार 2025 में पूरी तरह से 100% जाएगी और नया इंडिया गठबंधन की सरकार जो है सत्ता में आएगी। ये तय है, जो बिहार के चौतरफा विकास के लिए काम करेगी। और इसका टेलर पेश किया गया है। 17 महीने जो सरकार चली महागठबंधन की, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। एक विभाग में, शिक्षा विभाग में 2,17,000, एक दिन में 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, 1 महीना में परीक्षा, 1 महीना में रिजल्ट, 1 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र और वेतन चालू हो गया। उस समय क्या बोले थे नीतीश जी कि पैसा कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ है? 2020 में जब इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने घोषणा किया कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो यही नीतीश जी ने कहा कि पैसा इसका बाप लाएगा, जेल में बंद है। लालू जी जेल में थे। तो ये 5 लोगों की बहाली कैसे हो गई? ये लोग फोकट में खट रहे हैं, फोकट में नहीं ना खट रहे, इनको वेतन मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में, सब जगह बहाली हुई। जो नौजवान हैं बिहार में खाली पद पड़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक समय में बात थी जब बीच में नीतीश जी हमारे गठबंधन में थे तो ऐलान कर रहे थे कि हम खाली पदों को भरेंगे। जैसे ही भाजपा के साथ गए उनका सुर बदल गया। तो नौजवानों को रोजगार देना होगा। बिहार में जो खाली पद हैं